आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर शुरू करते हैं। इसका रूल हम समझाए थे पिछले क्लास में कि इसका नियम भी रिटायरमेंट के जैसा ही है, बस 2-3 चीज़ों का थोड़ा अलग है। यहाँ मृत्यु की तिथि से लेकर साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तिथि तक का लाभ निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, 2-3 चीज़ यहाँ आपको अलग से मिलेंगे, बाकी सब चीज़ वही है। तो पहले हम देखते हैं कि साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तिथि तक के लाभ में हिस्सा, अनुमानित लाभ इसको कहेंगे, हम इसको लाभ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लाभ तब निकलेगा जब पूरा डाटा के साथ निकाला जाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना के, ट्रायल बैलेंस बना के। यहाँ अनुमान के आधार पर लाभ निकालना है, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, समान साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं, और खाता दिसंबर 31 को बंद की जाती है हर साल। 31 मार्च 2019 को एक की मृत्यु होती है, यानी 1 जनवरी से साल शुरू होता है, 31 मार्च को मृत्यु होती है, यानी 3 महीना साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तारीख तक का है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के औसत लाभों के आधार पर हम अनुमानित लाभ की गणना करेंगे। तो पहले हेडिंग में आप कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मृत साझेदार का अनुमानित लाभ में हिस्सा की गणना। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द beginning of year till डेथ ऑफ, किसका डेथ हुआ इसमें? ए की मृत्यु हुई है, ए। जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स, 3 महीना हुआ। अब आते हम एवरेज प्रॉफिट 8,000, 11,000, 17,000, 8,000 प्लस 11,000 प्लस 17,000/3, 36,000/3 इक्वल टू 12,000। अब आइए एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तीन महीना है
औसत लाभ है हमारा 12,000 पूरे साल भर का, तो फिर 3 महीना का कितना होगा? 12,000 गुने 3/12, 3,000 होगा। अब इसमें ए का हिस्सा निकालना है, ए डेथ किया है, एज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये बराबर के साथ आ रहे लोग, 1/3 इसका हिस्सा होगा, 1,000 होगा। जर्नल एंट्री भी बनाना है इसका। इसका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हजार एज शेयर इन estimated profit credited to his capital account। ये अनुमानित लाभ में हिस्सा कैसे निकालेंगे और उसे कैसे बांटेंगे, ये इसका हिसाब हुआ। अब हम अनुमानित लाभ निकालने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी ABC 3 पार्टनर, इसमें B का डेथ होता है। हेडिंग क्या देंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ B शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट विधि से हमें नहीं निकालना है। यहाँ भी 31 मार्च को ही मृत्यु हुई है, दिसंबर 31 को खाता बंद होता है। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल डेथ ऑफ B इक्वल टू जनवरी टू मार्च 3 मंथ। यहाँ औसत लाभ विधि से हम नहीं निकालेंगे। यहाँ 2018 की बिक्री, 18 का लाभ दिया होगा, तो 18 वाला लाभ % निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन 2018, प्रॉफिट 1900 बटा सेल्स। अठारह में लाभ 40,000 था, बिक्री 4 लाख थी। 1900 बटा
4,10,000 10% 18 में लाभ हुआ था, तो इसी लाभ परसेंट को यहाँ अपनाएंगे। दो 2019 मार्च 31 तक की बिक्री कितनी है? 1,20,000 है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट अब 10% इसी पर लागू करेंगे। 1,20,000 गुने 10/100 12,000। बीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3 2 1 है, 2/6 होगा। 12,000 गुने 2/6 4,000। तब जनरल एंट्री हम बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR PL सस्पेंस हम इसलिए कहते हैं कि अनुमानित लाभ है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000 बीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट credited to his capital account। तो ये तरीका हो गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें PR और S 3 पार्टनर हैं। R की मृत्यु होती है। कैलकुलेशन ऑफ आर्स। अब यहाँ PL सस्पेंस नहीं है, गुडविल निकालना है कि मिट साझार का गुडविल में कितना हिस्सा होगा। आर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन का क्या तरीका दिया है? पिछले 4 वर्षों के पूर्ण वर्षों के दौरान उनके खाते में जमा किए गए लाभ के आधे के आधार पर पिछले 4 वर्षों में कितना रुपया मिट साझार के पूंजी खाते में जमा किया गया, मतलब कितना हिस्सा मिला, उसका आधा उसके गुडविल में हिस्सा होगा। तो लास्ट 4 years टोटल प्रॉफिट 1,20,000 80,000 40,000 80,000। अस्सी हज़ार नहीं सॉरी एवरेज नहीं निकालना है।
3,20,000 हुआ ये। अब इसमें आर के मृत्यु हुई, आर के पूंजी खाते में कितना लाभ अनियमितता क्रेडिट हुआ है देखना होगा। पी आर 4 3 7 1 3/8 होगा। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 years 3,20,000 गुने 3/8। ठीक, 1,20,000 आर शेयर ऑफ गुडविल आधा होगा 1/2 ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो 1,20,000 गुने 1/2 इक्वल टू 60,000। 60,000 इससे गुडविल में हिस्सा आया। अब इसका लेखा कैसे, लेखा तो इसमें नहीं पूछा गया है, अगर एंट्री बनाने हो तो आप कैसे बनाओगे, जैसे रिटायरमेंट में बनाते थे आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, तो इस क्वेश्चन में पी आर और एस हैं, पी आर एस में आर डेथ कर गया तो पी और एस बचे। एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी पीज कैपिटल अकाउंट डी आर, एस कैपिटल अकाउंट डी आर टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इस 60,000 जो है अलग से कोई अनुपात है नहीं नया लाभ हानि का, तो 60,000 जो है इन लोगों का ओल्ड रेशियो था 4:3:1, इसमें से 3 चला गया, 4:1 में बटेगा तो 4 1 5 12 25 60, 48,000 पी के खाते में डेबिट होगा, 12,000 इसके खाते में डेबिट होगा और 60,000 के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा गुडविल का, पीज कैपिटल अकाउंट डी आर लाइक इसमें एंट्री नहीं बनाना है लेकिन हम बना देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डी आर टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अड़तालीस 12,000 60,000 क्या है रेशियो इनका, 4:1 गेनिंग रेशियो में बटेगा ये। तो अब आप 10 नंबर तक क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ट्राई करिए 10 नंबर तक। एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ हम नहीं बताएंगे, अब फिर नया चीज़ आप लोगों को अगले क्लास में बताया जाएगा।